जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके थ्योरी के बारे में समझाया था, थ्रेडिंग की थ्योरी, तो थ्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और कौन से फेस पर कौन सी थ्रेडिंग बनाई जाती है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम धागे को किस तरीके से चलाएंगे और धागे कितने नंबर के होते हैं और थ्रेडिंग बनाने से पहले हम किन किन चीज़ों को अपने पास रखेंगे। तो देखिए मैंने ये रखा हुआ है, ये कोल्ड क्रीम है। इसको थ्रेडिंग बनाने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है एस्ट्रीजेंट लोशन, अगर हल्का सा कट भी आ जाता है स्किन पे तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है हम लगाएंगे टैल्कम पाउडर, और ये है हमारा फेशियल बैंड, ताकि हमारे जो क्लाइंट के हेयर हैं वो फ्रंट पे ना आए, हमारे डिस्टर्ब ना करें। तो मैं सबसे पहले आपको ये करके दिखाती हूँ किस तरीके से, और धागे को किस तरीके से चलाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये लिया मैंने धागा, और इस तरीके से एक सिरे को हमने मुंह में दबाना है ऐसे करके, और दूसरे सिरे से इस तरीके से हाथ को इस हाथ पे लेकर के और इस हाथ से यहाँ से ऐसे दबाना, और 1 2 3 3 और 4, बस 4 हमें इस तरीके से अलबेटे लगाने। अलबेटे लगाने के बाद हमें जो हमारी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारी ऐसी होनी चाहिए, ये ट्रायंगल में नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रायंगल होगी तो हमारा धागा अटकेगा। तो हमें क्या है, इस तरीके से रखना है अपने धागे को, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा पास आके करना है, बिल्कुल इसी के पास आ जाए, इसी के पास इस तरीके से मैं देखिए किस तरीके से हाथ को चलाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको गर्दन नहीं हिलानी है, अपनी गर्दन से बिल्कुल भी धागे को नहीं खींचना है। आपका जो काम है वो केवल हाथों का काम है, और हाथों से ही आपको चलाना है। इस तरीके से देखिए, पकड़ो, थ्रेडिंग पे ही आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैं इनके हेयर्स को निकाल रही हूँ ऐसे करके एल्बेटर से। ये हमारी सीज़र होती है, ये हमारी सीज़र होती है, ये वाली, ये सीज़र है, और ये हमारा धागा है। ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके खींच के 1 2 1 2 1 2, 1 में कैंची खुलेगी, 1 में कैंची खुलेगी, 2 में कैंची बंद होगी, 1 में कैंची खुलेगी, 2 में कैंची खुलेगी। इस तरीके से हमें धागे को अपने चलाना है। ये देखिए, उसके बाद आपको आपको मैं हमेशा चाहती हूँ, अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, अपने क्लाइंट अपने जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं उनको भी मैं यही सिखाती हूँ कि आप हमेशा धागा लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से चलाना सीखिए। दोनों हाथों से चलाने का काम मतलब होता है कि आप जो थ्रेडिंग बना रहे हो तो आप फ्रंट पे खड़े होके बना रहे हो थ्रेडिंग। फ्रंट पे खड़े होने से आपको एक फायदा होगा कि आपको उस साइड का भी पता रहेगा कि आप उस साइड किस तरीके से आपकी थ्रेडिंग है और कैसी शेप दी है। मैंने जैसे कि यहाँ की ये वाली शेप इनकी बना दी है। उसके बाद अब मैं इस वाली शेप पे जाऊंगी, तो ये वाली शेप भी मैं इस हाथ पे आकर के बनाऊंगी। यानी कि मेरा उल्टा और सीधा दोनों हाथ चलते हैं। तो आपको भी यही सीखना है कि आप दोनों हाथों से प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो दोनों हाथों से, उल्टे से भी और सीधे से भी, दोनों हाथों से आपको धागा चलाना चाहिए। तो अभी ये मैंने सीधा हाथ चलाया अपना इस तरीके से, अब मैं उल्टा हाथ लूंगी इस तरीके से, और मैं इस वाली थ्रेडिंग को, उल्टी थ्रेडिंग को उल्टे हाथ से ही बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, अभी मैंने उल्टा हाथ लिया है अपना, और मैं उल्टे हाथ से धागे को चलाऊंगी। और यही आपको भी सीखना है कि आप अगर सीख रहे हो, धागा चलाना सीख रहे हो, तो आपको इस तरीके से आनी चाहिए कि आप दोनों हाथ आपके चले, दोनों हाथों से आप थ्रेडिंग बना सको। धागे में इस तरीके से अलबेटे लिए, और उसके बाद इसको यहाँ ला के और ऐसे करके हमें खींच देना है, ऐसे करके बहुत हल्के हाथ से खींचना है, बिल्कुल ऐसे धागे को ऐसे करके नहीं करना है। अगर आप ऐसे करके करोगे तो क्या होगा कि ये स्किन आ जाएगी, तो स्किन को नहीं लाना है हमें, हमें बहुत हल्का हाथ लेना है। इस तरीके से ऐसे धागे को स्किन के ऊपर ही रखना है, बिल्कुल स्किन के अंदर ऐसे दबाना नहीं है, ठीक है। ये वाली, और हमारे हाथों की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे करके। ये देखिए,
इस तरीके से, ये देखिए बीच के जब हम बाल हटाएंगे तो इस तरीके से धागे को थोड़ा सा खड़ा कर लेंगे। बीच के बाल हटाते समय हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी जो कैंची है वो केवल बालों तक ही, बीच तक ही सीमित रहे और इधर उधर ना रहे। अगर इधर उधर जाएगी तो क्या होगा कि हमारी साइड के बाल कट जाएंगे और हमारी लेंथ जो है थ्रेडिंग की वो छोटी हो जाएगी। पकड़िए, अब ये देखिए, ये मैं इस तरीके से उल्टे हाथ से थ्रेडिंग कर रही हूँ। मैं, मेरा उल्टा हाथ भी चलता है, तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी उल्टे हाथ से ही चलाना सीखे धागे को। उल्टे हाथ से ही चलाओगे, दोनों हाथों से चलाओगे। और देखिए मेरा बहुत कम प्रेशर है, मेरा धागा टूट भी नहीं रहा है। तो आप भी अगर बहुत हल्के हाथ से धागे को चलाओगे तो आपका भी धागा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और आप इजीली थ्रेडिंग बना सकते हो। ये देखिए, और साइड में आपको करते समय आपको ये याद रखना है कि हमारा जो धागा है इस वाली थ्रेडिंग पे ना जाए। जब हम इस तरीके से बना रहे हैं तो धागे को फ्रंट से, जब हम थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके से रखें धागे को। अगर आप ऐसे रखोगे धागे को तो ये क्या होगा, कट जाएगी यहाँ से ये थ्रेडिंग। तो हमेशा आपको धागे को ध्यान में रखना है कि आपको धागे को इस तरीके से रखना है, अपना थोड़ा सा यहाँ से आगे से झुका के रखना है धागे को इस तरीके से। ऐसे करेंगे आप तो ये इस तरीके से आपकी लेंथ भी चली, बाल भी क्लीन होते रहेंगे और आपकी इधर के बाल भी बच जाएंगे। किसी किसी के होता है बहुत बहुत कि यहाँ से क्या होता है कि बाल निकलते चले जाते हैं। छोड़ो, ये देखिए दोस्तों, अब ये इनकी थ्रेडिंग बन चुकी है इस तरीके से। और धागे की जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करो, दोनों हाथों से प्रैक्टिस करो। थ्रेडिंग करने के बाद हमें कोल्ड क्रीम से हल्का सा मसाज कर देना है बैक पे आके इस तरीके से। रोक दे स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट की थ्रेडिंग बन चुकी है। तो आपको भी यही करना है कि आपको भी जब भी आप थ्रेडिंग बनाना सीखोगे तो आपको दोनों हाथों से प्रैक्टिस करनी है। आपका लेफ्ट हैंड भी चलना चाहिए और राइट हैंड भी चलना चाहिए। इससे क्या होता है, इस दोनों हाथ चलने से हमारा ये फायदा होता है कि हम दोनों थ्रेडिंग आगे से ही बना सकते हैं, फ्रंट पे खड़े होकर थ्रेडिंग बनाते हैं। किसी किसी का क्या होता है, अगर एक हाथ चलता है तो वो क्या करते हैं कि सीधी थ्रेडिंग तो आगे से बनाते हैं, बट जो दूसरी थ्रेडिंग होती है वो पीछे जाकर के बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो थ्रेडिंग होती है इनबैलेंस हो जाती है। तो आपको हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस में हो और आप सीख रहे हो तो आपको धागा चलाना अच्छे से आना चाहिए। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो क्लाइंट बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आप धागे को गीला करके भी यूज कर सकते हो। आप हल्का सा धागे को स्प्रे कर लो और उसको गीला करके और फिर आप थ्रेडिंग बनाओगे तो क्लाइंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन वो ऐसी स्किन पे करना है आपको जो सेंसिटिव स्किन है, जिनके बाल बहुत ज्यादा हार्ड है और स्किन बहुत पतली है, तब आप ये कर सकते हो। और करने के बाद आप इसको गीला करके आप उसको अच्छे से थ्रेडिंग बनाओगे। लेकिन हाथ को बहुत हल्का हाथ चलाना है, आपको बहुत दबा के हाथ को नहीं चलाना है आपको। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।